आप सबका रूदी खुराक प्रोग्राम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज एक बार फिर मेरे लिए बड़ी खुशी की और बड़े ही आनंद की बात है कि मैं आपके साथ खुदावन की उस पाक मुक़द्दस ज़िंदा कलाम को आपके साथ बांटने जा रहा हूं। जितने अज़ीज़ मित्रगण, जितने आज वॉच कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप बड़े ईमान के साथ, बड़ी तवज्जो देते हुए आए मिलकर खुदावन के उस ज़िंदा कलाम को जो ज़िंदगियों बख्शता है, हमें चंगा करता है, हमें टटोलता है, हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें याद दिलाता है कि कैसे खुदावन के साथ चलना है। और वो बातें जो हम भूल जाते हैं जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में रहते हुए, वो बार बार हमें रिमाइंड करता है, याद दिलाता है कि खुदावन की नज़दीकी में, उसकी करीबी में हम जा पाएँ। ऐसा कलाम जो हमारे राहों के लिए चिराग के मानिंद हमें रास्ता दिखाता है, वो हमारे पाँव के लिए एक निशाना देता है कि किस तरह से सही और खरी राहों में चलना है हमें। वो ऐसा कलाम है जो बेशकीमती है, जो भेजा जाता है और खुदावन के उस मुक़द्दस, उस जलाली मकसद को पूरा करता है जिसके लिए खुदावन ने अपने मुंह से उसे उचारा होता है, बयान किया होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुनिए और मिलकर खुदावन के उस कलाम को अपने दिल का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जहाँ कहीं भी आप वॉच करें, मैं इस बात को जानता हूं कि जब कभी भी कलाम बीज के मानंद बोया जाता है, वो ज़िंदगियां बदल देता है, हालातों को बदल देता है। हमारी जो परिस्थितियां, हमारे हालात जो कभी कभार हमें निराश करते हैं, मायूस करते हैं, नीचे खींचते हैं, जो कभी कभार हम ज़िंदगी को क्विट करने की कोशिश करते हैं, या हम इस तरह अपने आप को ला कर रख देते हैं कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदावन का कलाम जो है वो ज़िंदगियों को बदल देता है, हालातों को बदल देता है, हमारी ज़िंदगी की हर बात को वो जानता है। इसलिए वो ज़िंदा कलाम खुदा के मुंह से निकला हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी से ज़िंदा नहीं रहता है, बल्कि हर एक उस वचन, हर एक उस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है। सुनिएगा कि खुदावन का वचन जो है हमारी रूह की खुराक है, आहार है। देखिए, जिस्मानी रोटी जो है हमें सिर्फ ज़िंदा रखती है, हमारे शरीर को, हमारे जिस्म को। ज़हनी तौर पर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती, हमें ज्ञान चाहिए, हमें इल्म चाहिए, बातें चाहिए, सूचना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। बट हमारी रूह को अगर ज़िंदा रखना है तो उससे हमें खुदा के कलाम से, उसकी आवाज़ से, उसकी धुनी से ही हम ज़िंदा रख सकते हैं। नहीं तो हमारी रूह जो है कमज़ोर होकर मूर्छित हो जाएगी, मुर्दा हो जाएगी, खुदावन से दूर चली जाएगी। आइए मिलकर खुदावन के वचन से उन बातों को सीखेंगे। पवित्र कलाम में से ज़बूर 139 बहुत ही जाना पहचाना ये ज़बूर है, दाऊद का ज़बूर है। और इस ज़बूर के द्वारा से हम सीखेंगे कि खुदावन हमसे क्या, हम कलाम करना चाहते, क्या सिखाना चाहते, क्या याद दिलाना चाहते, खुदावन हमें क्या बता रहे हैं। पहला जो बात इस कलाम से हम सीखते हैं, 139 ज़बूर 139 इस तरह से 13 पंक्ति में हम सारा ज़बूर जो है पढ़ नहीं सकेंगे, उसके में 24 हवाले हैं, तो चुनिंदा हवालों को हम पढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूं कि आप उन हवालों पर तवज्जो दे, ध्यान दीजिएगा, सीखेंगे मिलकर। तो 13 हवाले में इस प्रकार से लिखा है, ऐसा लिखा है कि आपने मुझे बनाया है, मेरी माँ के गर्भ में मुझे पैदा किया है, मुझे रचा है, मुझे क्रिएट किया है, मुझे फॉर्म किया है, मेरी जो है आपने बनतर की है, मुझे जो है आपने सृजा है, मेरी रचना करी है। क्या बता रहा है कि खुदावन जानता है हमारे भीतरी रोम रोम को, ज़रे ज़रे को, हमारे एक हिस्से को जो कोई भी नहीं जानता, हमारे इनर हिस्से को खुदावन क्या है, जानते हैं।
बिल्कुल भीतरी हिस्से को, बांध बांध को, रोम रोम को वो जानते। इतना तो आप भी अपने आप को शायद न जानते हो जितना खुदावंद हमें जानते हैं। वो कह रहा है कि मेरे माँ की गर्भ में आपने मुझे बनाया है, मुझे बुना है। जैसे स्वेटर नहीं बुनते हैं, हाथों से स्वेटर बुना जाता है। पुराने वक्त में बहनें जो हैं सिलाइयों से लेके, क्रोशिया से लेके जो है वो स्वेटर बुना करती थी। तो वो एक एक जो है धागा जो है अपनी अपनी कड़ी जो है सही जगह पर जाके टिक जाती है। तो ज़बूर लिखने वाला दाऊद कह रहा है कि जिस तरह से एक एक ज़रा ज़रा, एक एक कड़ी जो आपस में मिलती है, एक एक हिस्सा आगे बढ़ता है, उस तरीके से जब मैं अपनी माँ की गर्भ में फॉर्म हो रहा था, बन रहा था, जब पैदा भी नहीं हुआ था, एक एक मेरे ज़िंदगी की, एक एक मेरे शरीर की मांसपेशियाँ, एक एक मेरा टिश्यू, एक एक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा जो है आपने बनाया है। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खुदावंद के लोग अजीज़ जितने वाच कर रहे, मैं आपको बताना चाहता है, लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। आपके मित्रगण, आपके अजीज़, आपके करीबी कभी कभार आपको समझ नहीं पाते हैं। आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, आप उनको बताते हैं, आप जताते हैं, आप कई तरीके से उनको जो है ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं कि वो आप पर यकीन करे, भरोसा करे और आपके हाव भाव समझें, आपकी जो हरकतें समझे, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स समझे, आपका जो है ज़िंदगी का जीने का अंदाज सीख रहे, आपके स्वभाव से, आपकी जो सीरत से वो जो वाकिफ़ हो जाएं, तो वो कई तरीके से वो उनको बताने की कोशिश करते हैं। आप नई जगह पर जाते हैं तो लोग धीरे धीरे आपके बारे में जानते हैं। फिर पता चलता है कि आप इस बात से खुश होते हैं, इस बात से नाराज़ होते हैं, आपको ये अच्छा लगता है, ये आपको अच्छा नहीं लगता है। उनको वक्त लगता है, टाइम लगता है आपके बारे में सीखने के लिए, आपको जानने के लिए। फिर वो कभी कभार उनको कहीं से और से पता चलता है कि आप तो ये भी कर लेते हैं, वो भी करते हैं। फिर उनको पता लगता है कि आप तो वो थे, आप ये थे। तो आप जो है सोचते हैं कि कितना वक्त लगता है लोगों को आपके बारे में जानने के लिए। फिर भी आप कहते हैं आप मुझे समझ नहीं रहे हैं। फिर भी हमें शिकायत होती है कि आपके अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, आपके करीबी आपको समझ नहीं पाते हैं, आपके ख़ानदान के लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आपके जो हैं जिनको आपको जानना चाहिए, आपकी बड़ी उम्मीद होती तो इसको तो जानना चाहिए था मुझे, ये तो मुझे समझ जाना चाहिए था, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम इस ऐसे खुदावन की प्रस्तुति, पूजा, आराधना, स्तुति करते हैं जो हमें अच्छी तरीके से सिर्फ जानता ही नहीं है, बल्कि हमारे बनने से पहले, पैदा होने से पहले, इस दुनिया से आने से पहले वो खुदावन हमारे ज़रे ज़रे से वाकिफ़ है, हमारे बांध बांध से वाकिफ़ है, हमारी एक एक मांसपेशी से वो वाकिफ़ है। उसे पता है कि कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, उसे पता है हमारी जो स्ट्रेंथ कहाँ पर पाई जाती है, उसे पता है कि कैसे हम विचार करते हैं, उसे पता है कि हम कितनी हद तक बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। तो उसे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हमें जताने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपनी भावना अदाओं से हमें खुश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमें जानता है। जर्मिया चैप्टर 1 में जर्मिया नबी कहते हैं, मेरी माँ के गर्भ से पहले से ही आपने मुझे चुन लिया, मुझे जानते हैं आप प्रियजनों। इसलिए आप जो ज़िंदगी अभी पैदा नहीं हुई है उसके बारे में सोचिए कि कभी कभार हम उसे सिर्फ एक मांस का हिस्सा या एक छोटा सा मांस का पीस समझ लेते हैं, और कभी कभार ज़िंदगी को ऐसे ही जो है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। जितनी माएँ हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको खुदा ने कितना ये जो एक ब्लेसिंग दी है कि आप एक बच्चे को उस दुनिया में लाते हैं, और वो बच्चा आपके जो गर्भ में, आपके पेट में है, वो वहाँ पर आने से पहले, पैदा होने से पहले खुदावन ने उसे जाना है, उसे जांचा है, उसे फॉर्म किया है। इफसियों के खाते चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि इस जगत की नींव रखने से पहले से ही खुदावन हमें जो है उसने हमें जान लिया है, पहचान लिया है, उसे पता है। सो ही नोज अस फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत पहले से खुदावन हमें जानते हैं। तो आपको और मेरे को इस बात से जो है आश्वासन हो, कन्विक्शन हो, इस बात का बड़ा भरोसा, यकीन हो कि खुदावन हमें जानता है।
उसने हमें बनाया है। हम ऐसे ही दुनिया में नहीं आगे हैं, आप बाय एक्सीडेंट नहीं हैं, अचानक से इस दुनिया में नहीं पहुंच गए हैं। खुदावन ने एक एक आपके हिस्से को, एक एक मांसपेशी को रचा है, बनाया है, क्रिएट किया है, फॉर्म किया है। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो आप सहन नहीं कर सकते, जो आपकी हद के बाहर है, खुदावन उसे भी जानते हैं, समझते हैं। आप जो लोग आपसे कई बार बहुत उम्मीद कर बैठते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जो हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको तो ये कर लेना चाहिए था, आपको तो ये कर लेना चाहिए था, आपको ने तो ऐसा करना था, आपने तो ऐसा बोलना था। तो आप सोचते कि मैं बोल नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, मैं करना चाहता था। खुदावन को कोई शिकायत नहीं, उसे पता है। उसे पता है कि आप कितना वैल्यू के हैं, कितने हद तक जा सकते हैं, क्या आपसे बन पाता है, क्या नहीं बन पाता है। वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपके बिल्कुल भीतरी अंदरूनी हिस्से को खुदावन जानता है। आप ऐसे ही इंसानों के पीछे, दुनिया के पीछे, दुनिया की चीज़ों वस्तुओं के पीछे मत भागिएगा। खुदावन की ओर ध्यान करें, जिसने आपको रचा है, बनाया है, फॉर्म किया है, और आपकी माँ की गर्भ से जो है पहले से ही उसने आपके बारे में बहुत अच्छा योजना बना के रखी है, बड़ा अच्छा प्लान्स बना के रखे हैं, बड़े अच्छे आपके बारे में उसने बड़े अच्छे नेक इरादे रखे हुए हैं आपके लिए। तो आप इस बात से खुश हो जाएंगे कि खुदावन आपको जानता है, आप व्यर्थ हैं। आपको किसी इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरे बारे में बताएं, मेरे पास्ट के बारे में बताएं, मेरे भविष्य के बारे में बताएं और मेरे प्रेजेंट के बारे में बताएं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका परवरदिगार, आपका सृजनहार, आपका रचयिता, आपका क्रिएटर आपको भली भांत अच्छी तरह से जानता है। वह जानते हैं कैसे आपको इस दुनिया में लाया गया, आप कैसे हैं। तो आप किसी इंसान से पूछने की जरूरत नहीं है। उसको आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका भविष्य, जिसे फ्यूचर कहा जाता है, उसे अच्छी तरह पता है। इसलिए आपको किसी और ताकत की सहायता, मदद लेने की जरूरत नहीं है। सृजनहार की ओर ताकिएगा, उसकी ओर देखिएगा। अब दूसरी बात, 14 आयत में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है, बयान किया गया है 14 वर्स में। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा हवाला ये। ऐसा लिखा है कि आई विल प्रेज दी फॉर आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। मैं बड़ा अद्भुत, बहुत ही खास, बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से, बड़ी यूनिकली से, बड़े अलग तरीके से, बड़े खास तरीके से खुदा ने मुझे बनाया है। और उसने एक डिस्टिंग्विश, एक फर्क, एक अलग, एक खास तरीके से मुझे बनाया है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, लिखने वाला कहता है कि मैं वंडरफुली, अद्भुत, खास, अलौकिक, इलाही तरीके से, फर्क तरीके से डिफरेंट बनाया गया, फर्क बनाया गया, यूनिक, फर्क, अलग, मास्टरपीस आपको बनाया है। तो आपको दूसरों जैसे बनने की सारी जिंदगी जरूरत नहीं है। खुदावन जो है वो नकली चीजें नहीं बनाता है, वो डुप्लीकेटर नहीं है, क्रिएटर है। वो जब भी बनाते हैं ओरिजिनल ही बनाते हैं। यहाँ तक कि जो ट्विंस होते हैं, जो ट्रिपलेट्स होते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे जब एक ही टाइम पैदा होते हैं, वो जो है चाहे कि एक जैसे दिखाई भी दें, फिर भी वो अलग से डिफरेंट पर्सनैलिटी के होते हैं। वो डिफरेंट हैं अपने आप में, उनके अंदर अलग है आपसे। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे अजीजों कि खुदावन ने आपको अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है। इसलिए दूसरों जैसा बनने की वो जो दौड़ है, भूल जाए। दूसरों से सीख सकते हैं, दूसरों से आप और मैं प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। दूसरों से हम जो हैं लेसन, सबक, नसीहत सीख सकते हैं, अच्छी बातें अडॉप्ट कर सकते हैं। पर इस बात से मायूस होने की जरूरत नहीं है कि आप फलाने जैसे नहीं हैं, फलाने जैसे दिखते नहीं हैं, फलाने जैसा रंग नहीं आपका,
फलाने जैसी नाक नहीं है, आँख नहीं है, होठ नहीं है, हाइट नहीं है, ये इस चक्कर में मत रहिएगा और उनको देख देख के खुद परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो जो आपकी दौड़ नहीं है, आप वैसे नहीं हैं। आपको खुदा ने अलग, फर्क, यूनिक और खास बनाया है। और इसलिए कितने लोग तो इसीलिए मायूस रहते हैं कि वो फलाना ऐसा कर रहा है पर आप वैसा कर नहीं पा रहे हैं। और कितने तो आपकी तुलना दूसरों से कर करके आपको निराश, मायूस किए जाते हैं। और आपने समझ लेना है, आपकी गिफ्ट, आपके टैलेंट्स, आपकी बुलाहट, आपकी हाथों की लकीरें, आपका इस दुनिया में आने का मकसद दूसरों से फर्क है, चाहे कि आप एक खानदान में क्यों ना पैदा हुए हों। आपके भाई, आपके बहन, आपके कजिन्स, आपके रिश्तेदार, उनके जैसे चाहे एक ही दिन में, एक ही टाइम में क्यों ना पैदा हुए, उनका अलग मकसद है, आपका अलग है। आपको कंपीट या कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। यू आर सो डिफरेंट, यूनिक, ब्लेस्ड है। फर्क तरीके से खुदा ने आपको बनाया है। तो आपने देखना है कि आप क्या हैं, खुदावन ने आपके लिए क्या अलग बना है, क्या फर्क निशाना है, क्या फर्क मकसद है आपकी जिंदगी का। कितने लोग दूसरों से तुलना कर करके अपनी जिंदगी को जो है तबाही की ओर ले जाते हैं और निराशा, मायूसी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जिंदगी जी पाते हैं। और कई बार फैमिली के लोग उनको जो है नीचे डाउन करते रहते हैं। तेरे भाई ने ऐसे कर लिया, तेरे कज़न ने ऐसा कर लिया, तेरे साथी क्लासमेट ने ऐसा कर लिया, तेरे कॉलीग ने ऐसा कर लिया, उसने ये खरीद लिया, वो तो ये ले लिया, उसके पास तो अब ये आ गया। आप सोचते मैं रह गया हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। या फिर वो आपको कहते मैंने कर लिया, आपके पास नहीं है। तो ये जो दौड़ है दूसरों के साथ कंपटीशन की इस दुनिया में, और ये वर्ल्ड भी ऐसे क्रिएट करता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, ये फलाना कॉन्टेस्ट हो, ये सब मुकाबलेबाजी में आपको इतना टेंशन, प्रेशर में डाल दिया जाता है कि आपको अपने से दूसरे जैसा बनना है, वैसा प्रेशर डाला जाता है। आपको एक कम्पीट करना पड़ता है, जॉब पर आपको कम्पीट करना पड़ता है, आपको अपने क्लास में कम्पीट करना पड़ता है, कॉलेज में करना पड़ता है, आपके जो सीखने सब जगह पर आप कम्पीट करते करते सारी ज़िंदगी दौड़ जो है उनके से आगे बढ़ने की हो जाती है। आप अपना ज़िंदगी जीने का कई बार भूल जाते हैं कि मुझे अपना भी कुछ जीना है, मेरा अपना भी इस टाइम हो ज़िंदगी में। सारी ज़िंदगी दूसरों से आगे बढ़ने का ही नहीं है। और वो दौड़ में जो है कितनी परेशानी, टेंशन, प्रेशर है, वो आपने समझना है। खुदा ने आपको अलग बनाया है, फर्क बनाया है। अपनी ज़िंदगी तबाह मत करे, मायूस ना हो, कोई आपको डाउन ना करे, कोई आपको ज़बरदस्ती दूसरे जैसा बनने की जो है आपको जो है आप पर दबाव ना डाले, फोर्स ना डाले। यस, मैंने पहले कहा है कि आप दूसरों से सीख सकते हैं, दूसरे से प्रेरणा, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, दूसरों से नसीहत ले सकते हैं, दूसरों से अच्छी बातें अडॉप्ट कर सकते हैं। पर इस प्रेशर में मत रहिएगा कि आपने बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनना है। यस, आपकी ज़िंदगी के कुछ आइडियल होंगे जिनसे आप सीखते होंगे। आपके जो है मन में कुछ खास लोगों का निशाना, अगर मुझे फलाना फलाना बनना है, आप सीख सकते हैं। पर प्रेशर में मत रहिएगा कि आपने उसके जैसा हूबहू बनना है। आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं है। खुदा ने आपको अलग, मास्टरपीस, ब्लेस्ड, आशीषित, टैलेंटेड, गिफ्टेड करके भेजा है। आपकी आवाज़ फ़र्क है, हाथों की लकीरें फ़र्क है, आपका मकसद फ़र्क है, आपकी ज़िंदगी की बुलाहट खुदा ने अलग आपको दी है। दूसरों के कुछ और टैलेंट्स है और गिफ्टिंग है और ज़िंदगी के काम उनको करने हैं। आपने और मैंने ये लर्न करना है कि आप द बेस्ट, पावरफुल, अलग, खास, विशेष खुदावन की हाथों से बनाए हुए, उसकी हाथों की दस्तकारी है, उसकी हाथों का आप जो हैं
ब्लेसिंग है कि खुदावन अच्छा कारीगर, उसने आपको अच्छा बनाया है। इसलिए अपना नाक कान आंख मात देखकर जो है अपने आप को डाउन मत करें। आप यू आर द बेस्ट खुदावन की ओर से भेजे गए हैं। आप जिसमें है उसमें खुश रहिए और उसमें अपना खुदावन में मकसद ढूंढिए और उस मकसद को पूरा करें, और देखना ज़िंदगी कैसे सफल और संपन्न और कामयाबी की ओर आगे बढ़ेगी। और आपको ज़िंदगी में जो है सेटिस्फैक्शन होगा कि जो हट के साथ आप इस दुनिया में आए, आप उसको पूरा करके कितना मुतमीन तसल्ली जो है ब्लेसिंग महसूस करेंगे आप, और वो आपके सृजनहार में आपको मिलेगा, खुदावन में मिलेगा, लोगों के अंदर नहीं, आपके कॉलिग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके चारों तरफ नहीं। आपकी ज़िंदगी का मकसद बुलाहट आपके सृजनहार के पास है, आपके रचयिता के पास है। आप खुदावन से पूछिए जिसने आपको बनाया है, ही विल लेट यू नो। वो आपको बताएंगे कि आपने क्या बनना है, क्या करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इसलिए क्या लिखा है, उसने मुझे बड़े अद्भुत तरीके से, बड़े खास तरीके से, बड़े अजीबोगरीब तरीके से, बड़े ही ब्लेसिंग तरीके से, फेयरफुली वंडरफुली खुदा ने मुझे बनाया है। शुक्रिया अदा करें खुदावन, आपने मुझे ये बनाया है, मुझे सर्जा है, मुझे सांसें बख्शी है, ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी बरकतें दी हैं। कितने लोग तो बस वो सोचते रहते जो आपके पास है नहीं है, तो उसके बारे में सोच सोच के मायूसी की ज़िंदगी जीते रहे। जो है, जो दिया है, जो ब्लेस किया है आपको, जिससे नवाजा है आपको खुदावन ने, उन बातों को सोच के खुदावन का शुक्रिया अदा करें, थैंक्स करें, ब्लेस करें, उसके नाम को मुबारक कहें, उसकी बरकतों को गिने और उस बरकतों को गिन गिन के खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे। कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना बेहतर, कितना जो है जलाली और महिमा में खुदावन ने आपको बनाया है। कितनी आपकी अच्छी सृष्टि है, आपको दूसरों से फ़र्क और भिन्न बनाया गया है। खुदावन की बड़ी योजना है आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आप 16वीं पंक्ति की ओर मेरे साथ ध्यान दीजिए। चैप्टर 139, ज़बूर 139 लिखा है, दाइन eyes did see my substance yet being imperfect। खुदावन, तूने मेरे शरीर को, मेरे जिस्म को बनते हुए देखा है, और and in thy book all my members were written। और तेरी किताब में मेरी ज़िंदगी के सारे जो हैं किस्से लिखे हुए हैं। जो मेरी ज़िंदगी के दिन हैं, लम्हे हैं, उनमें से एक भी आपसे अनजान नहीं है। सब कुछ आप जानते हैं, बेहतर हैं, और आपको एक एक लम्हा, एक घड़ी। तो क्या इसमें लिखा है वर्स 16 में कि आपने मुझे बनाया है, आपने सृजा है, और आपकी किताब में मेरी ज़िंदगी का हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा लिखा हुआ है। ऑलरेडी मुकर्रर है, ऑलरेडी तय है, नियुक्त है, उसमें कोई फेर बदल नहीं। अब सुनिए बड़े ध्यान से, क्या ये किताब कह रहा है, ये वर्ष, ये हवाला हमें क्या कह रहा है कि गॉड इज इन कंट्रोल। ये खुदावन के कब्जा में है, उसके काबू में है, उसके हाथों में है आपकी जिंदगी। एक एक दिन आपका, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक सांस उसने गिनी हुई है, उसके कंट्रोल में है। तो आप फिक्र मत करें कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ओ अगले वीक क्या हो जाएगा, ओ बाहर गए तो क्या हो जाएगा। एक एक दिन जो आपका है उसकी किताब में लिखा हुआ है। ना तो कोई आपकी ज़िंदगी की घड़ियां घटा सकता है, ना कोई बढ़ा सकता है। खुदावन ने आपकी ज़िंदगी की हर बात, हर घड़ी लिखी हुई है। कोई आपको डराए, धमकाए, थ्रेटन करे, धमकियां दे, मैं तुम्हें मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। शैतान आपके मन में ऐसे ख्याल सोचे लेकर आए कि तुम तो नहीं जी पाओगे, तुम तो ख़त्म हो जाएगी, ये बीमारी तुम्हें ख़त्म कर देगी, ये गरीबी तुम्हें ख़त्म कर देगी, ये मुसीबत तुम्हें ले बैठेगी, तेरा नर्व ब्रेकडाउन हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। कोई आपके बारे में अनाप शनाप उपशब्द क्यों ना कहता हो, आप पर कोई कर्स स्पेल क्यों ना जो है उच्चारित क्यों ना करता हो, कुछ भी आपके खिलाफ क्यों ना, अगर आपका यकीन खुदावन पर है, अगर आप यीशु पर ईमान लाए हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावन क्या कह रहे हैं, मेरे तुम्हारे दिन गिने हुए हैं,
घड़ियां गिनी हुई है, हर चीज मेरी किताब में लिखी हुई है, मेरे जो है सब कुछ मेरे हिसाब में आपके लिए लिखा हुआ है। कोई आपकी बरकत नहीं छीन सकता, आपके घड़ियां कम नहीं कर सकता, आपके वक्त का एक एक लम्हा जो है वो कम घटी जो है कुछ भी नहीं कर सकता। गॉड इज इन कंट्रोल। खुदावन जो है उसके कब्जा में है, उसके हाथ में। ही इज स्टिल ऑन द थ्रोन। खुदावन आज भी तख्त नशी है, उसके कब्जा में, उनके हाथों में है। तो आप फिक्र मत करें दुश्मन आपके बारे में क्या कहता है, शत्रु आपके बारे में क्या कहता है, आपका एनिमी आपके बारे में कुछ भी क्यों ना बोलता हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं खुदावन ने एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक जो है सांस का जो एक एक हिस्सा है खुदावन के कब्जा में है, उसके कंट्रोल, उसके नियंत्रण में उसने संभाला हुआ है, उसकी छत्र छाया में है, उसके घेरे में है, उसके रडार में आप हैं, आप उसकी कवरेज से बाहर नहीं हैं। ही इज इन कंट्रोल। आप उसके नेटवर्क से बाहर नहीं हैं। आप लोकल नेटवर्क जो होते हैं उसकी कवरेज से बाहर हो सकते हैं, पर खुदावन का जो अंतर्यामी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी खुदावन जो सब कुछ जानता है, पहचानता है, जो सारी बातों का इल्म रखता है, जो सारी कुवत सामत का जो करता धरता है, उसे पता है। ही नोज इट एंड उससे पता है कैसे आपको संभालना है। प्रियजन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खुदावन का कलाम क्या कह रहा है। एक एक दिन घड़ी उसके हाथ में है। कल क्या होगा, परसों का फिक्र नहीं करना है, उसके कंट्रोल में है। यीशु कहते हैं कल अपनी चिंता फिक्र अपने आप कर लेगा, आपने कल की चिंता नहीं करनी। इसलिए हाथ पांव मत दिखाने जाइए करो दूसरों से। आपके भविष्य में, फ्यूचर में कितनी मुसीबत आ जाएगी, क्या हो जाएगा, वो दिखाने के चक्कर में मत रहिए। खुदावन के हाथ में भविष्य, आपका फ्यूचर उसके हाथों में है। सो यू डोंट हैव टू शो टू पीपल। लोगों से अपनी ज़िंदगी के हल मत ढूंढिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हल खुदावन के हाथ में है। उसने लिखा, उसने तय किया, उसने मुकर्रर किया है। एक भी उससे जो एक भी घड़ी, एक भी बात जो है उससे वो अनजान नहीं है, नावाकिफ नहीं है, उसे सब कुछ पता है। ही नोज इट ऑल, वो पूरी तरह जानता है। बाइबल कहती है इससे पहले कोई ख्याल आपके मन में आए वो दूर से जानता है। उसने लिखा है आगे के पूरे हवाले में कि मैं कहीं पर भी जाता तो उधर है, हर जगह, एवरीवेयर। खुदावन जो है आपको जानता है। एक एक ख्याल आपके मन में आने से पहले, आपके दिमाग में आने से पहले, आपके दिल, हृदय में, ख्यालों में, सोचों में, आपके दिल में आने से पहले खुदावन उसे जानता है, पहचानता है। एक एक लफ्ज़ आपके मुंह से आने से पहले, आपके होठों पर आने से पहले उसे पता है कि वो क्या ख्याल है। सो यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट। खुदावन को सुपुर्द करें, सरेंडर कर लें, उसके हाथों में दे दीजिएगा अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी हल्ला में। और फिक्र मत करें, चिंता मत करें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन मत लाने दीजिए। कोई भी चीज़, कोई भी बात आपकी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकती। जितने सांस, जितनी घड़ियाँ, जितने लम्हे उसने लिख दिए हैं, लिखा है उसकी किताब में, लिखे हुए हैं ऑलरेडी। हमारा रिकॉर्ड उसने तय किया है। ही हैज़ प्री डेस्टाइंड, प्री प्लान्ड एवरीथिंग। हमारा सब कुछ उसने तय करके रखा है। अगर आप यीशु पर यकीन रखते तो खुदावन यीशु कहता है मैं आपके लिए इवन आपकी रूहों का इंतज़ाम करके रखा हुआ है, फिक्र नहीं करना है। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान ना होता तो मैं तुम्हें कह देता मैं जा रहा हूँ, आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। इवन इधर और आने वाली ज़िंदगी में भी क्या होगा आपके साथ, क्या आप कहाँ पर होंगे, वो भी खुदावन ने तय करके रखा है। अगर आप यीशु पर यकीन करते हैं, अपना ईमान उस पर रखे हुए हैं, गेट रेडी, द लॉर्ड इज़ इन योर साइड। वो आपके साथ है, आपके करीब है। आखिरी बात यहाँ पर जो आपको बताकर मैं दुआ में आपको लेके जाना है, वर्स 7 में लिखा हुआ है कि मैं उसकी हजूरी से कहाँ छुप सकता हूँ। कहाँ मैं जाऊँ, तो आसमान में जाऊँ तो उधर है, नीचे जाऊँ तो उधर है, मैं तेरी हजूरी से छुप नहीं सकता हूँ। खुदावन हर जगह पाया जाता है। आपको कहीं खास जगह पर जाकर उससे खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ एवरीवेयर, एवरी नूक एंड कॉर्नर उसकी में है। तो आप और मैं समझ लीजिए कि खुदावन में आपने ध्यान देना है
कि आप खुदावन में ब्लेस्ड हैं, छुपे हुए हैं। आप कहीं पर भी आपको फ़िक्र नहीं करने की ज़रूरत नहीं। आप यू आर नेवर अलोन। आप कभी भी अकेले तनहा नहीं हो। आपको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, आपको संभाले रखेगा, आप पर अपना हाथ बनाए रखेगा। यीशु कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इस दुनिया के अंत तक मैं हमेशा हर जगह पर ज़मीन के कोने कोने में हमेशा आपके साथ हूँ। हालेलुया, खुदावन आपके साथ है। अजीज़ों, अगर आपने यीशु पर यकीन लाया है, यीशु पर ईमान लाया है, तो वो आपके साथ है। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं है। हम इस प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान तवज्जो यीशु पर लगाएं, खुदावन पर लगाएं, जो आपको जानता है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके लिए मकसद रखा है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ बना रहेगा, आपको संभालेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, हिफाजत करेगा, मुहैया करेगा, इंतज़ाम करेगा। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैं पास्टर जितेंद्र पी गिल फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा इसी चैनल में, इसी जगह पर, फिर से नए प्रोग्राम के साथ। मेरी दुआएं आपके साथ है कि खुदावन का फजल आपके साथ बना रहे। फिर से मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।